शहर की ऐतिहासिक मीठे पानी की एकमात्र झील जिसके माध्यम से समस्त उदयपुर वासियों की प्यास बुझती है, उसमें लगातार जिम्मेदार विभागों की देखरेख, सरपरस्ती में या अनदेखी की देन कहें। लेकिन झील के किनारे किनारे ही नहीं, झीलों के मध्य भी वैधानिक या अवैधानिक नावों, बोटों या जेटियों के माध्यम से अतिक्रमण बढ़ा ही है। झील हितैषी मंच से तेजशंकर पालीवाल का कहना है कि वर्तमान में झील में करीब 41 जेटियां 78 नावों को स्वीकृति के द्वारा चलाया जा रहा है, जो न्यायालय के नियमों के साथ ही निगम द्वारा टेंडर द्वारा प्रस्तावित नियमों की पालना करते चलाने के निर्देश है। लेकिन देर रात इसको चलाने की पाबंदी भी है। साथ ही नावों में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री के इस्तेमाल पर पूर्णतया पाबंदी है। लेकिन इसके दूसरी ओर निगम अपने बढ़ते राजस्व के प्रति जितनी दूरदृष्टि रखने में सक्षम नजर आ रहा है, उसी के दूसरी ओर खुलेआम न्यायिक और निगम द्वारा आदेशित नियमों की धज्जियां उड़ाते ये निविदाधारी नाव संचालक देर रात तक नावों का संचालन करने के साथ ही नावों में होटल नुमा कमरे बना नावों को ही होटल का रूप दे झीलों में घुमा रहे हैं, जहां पहले ही जिम्मेदार विभागों की अनदेखी के चलते शहरवासियों के जीवन को संचालित करने वाली एकमात्र मीठे पानी की पिछोला झील जहां पहले ही वेंटिलेटर पर चल रही है, और इधर निगम ने अपने राजस्व की झोली में चार चांद लगाने के लिए 2016 में पिछोला में विशालकाय क्रूज चलाने की खुली निविदा निकाल एक तथाकथित कंपनी को निर्माण का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। जबकि यह बात भी साफ तौर पर सामने आई है कि इरिगेशन विभाग ने पिछोला झील का हस्तांतरण ही निगम को 2017 में किया। ऐसे में सवाल यह बनता है कि जो झील निगम के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी, उसकी निविदा प्रक्रिया को कैसे निगम ने कर दिया। अब आप सुनिए क्रूज के कर्ता धर्ता इसके संचालन को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्रूज जब आज जैसे क्रूज उतारा है हमने, तो सारे जो भी बिंदु है और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है, जो ऑर्डर हमारे हुए हैं कोर्ट के अलावा और निगम के, उसको देखते हुए हमने इसको आज उतारा है। अभी इसके अंदर कुछ काम बाकी है, जो जितने भी कांच वगैरह ये वो और इंजन के कुछ प्रोपेलर वगैरह वो सब बाद में लगेंगे। अभी इसके अंदर सिर्फ एक उतारा है, इसके अंदर महीना डेढ़ महीना अभी इसको कंप्लीट होने में लगेगा अभी इसको। और बाकी के इसके जो ये क्रूज़ में हमारे निगम को हम हर साल 2 करोड़ 25 लाख रुपए सालाना और 10 साल के लिए का काम है, तो हर साल 10% बढ़ा के हम इसको निगम में देंगे। और ये भी जो क्रूज़ है ये यानी पर्यटकों को देखते हुए इस पिछोला झील में उतारा गया है, ताकि पर्यटकों को कुछ नया मिले। और देखा जाए तो राजस्थान के अंदर अगर उदयपुर में ये क्रूज़ उतरता है तो उदयपुर का नाम पूरे राजस्थान के इंडिया लेवल पे उदयपुर का नाम होगा। और हम तो ये पर्यटक इससे जुड़े हुए हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि हम नगर निगम और जो भी हमने काम ले रखे हैं, हम हमारे सरकार के थ्रू जो भी काम ले रखे हैं उनके अंदर हम बढ़िया काम करके और दिखाएं। क्या कैपेसिटी रहेगी इसकी? इसके अंदर कैपेसिटी रहेगी 150 सीटर है, 150 सीटर रहेगी और 75 सीटर एसी रेस्टोरेंट है, 75 सीटर ओपन रहेगा। ये पर्यावरण को लेके किस तरह से ध्यान रखेंगे? पर्यावरण इसके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो पोल्यूशन फ्री है, यानी जो जैसे कि 4 व्हीलर आज आ रहे हैं तो उसके अंदर जो पहले टेक्नोलॉजी थी उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इंजन बने हैं और काफ़ी कॉस्टली इंजन है। और इसके अंदर क्या है, यानी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। जितनी पोल्यूशन बोटें फैलाती है उससे, यानी बोटें अगर वैसे 20% पोल्यूशन अगर फैलाती है तो ये 5% भी नहीं फैलाएगा, क्योंकि ये उसी के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर बायो टॉयलेट इसके अंदर रहेंगे। और यानी किसी भी जो हमारे को कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं उन ऑर्डर के अंदर भी हमें उसको फॉलो करके कि भाई इसके अंदर जो हमें बिंदु दिए हैं कि भाई इस हिसाब से चलना है, तो वो सारा हमने इसके अंदर कंप्लीट कर रखा है। जो पर्यटक आएंगे उनके लिए नाश्ते वगैरह की जो व्यवस्था रहेगी वो किस तरह से प्रूव कराएंगे? सर जो भी नाश्ता वगैरह इसके अंदर रहेगा वो सब बाहर से बन के आएगा, अंदर कुछ भी नहीं बनेगा। अंदर सिर्फ ये चीज़ें गर्म होगी और फिर पर्यटकों को ये दी जाएगी। ओवरऑल देश में कितना नाम होगा उदयपुर का? सर उदयपुर का तो नाम देश में हो गई, और यानी अब हमने भी ये पहली बार उतार रहे हैं, तो अब देखो जब ये उतरेगा तभी पता चलेगा कि नाम कितना होगा। वर्क ऑर्डर मिले वो टाइम हो गया और एक बड़ा नुकसान भी हो रहा है आपको। सर हमारा तो 15 तारीख से टाइम स्टार्ट हो गया है ना। 15 मार्च से हमारा इसका निगम का जो
मीटर है वो हमारा चालू है। तो इस कंडीशन में, और अभी क्या है कि सरकार ने पानी छोड़ा है देवास से, तो उसके अभी हम बारिश तक इंतजार करते हैं। तो अभी जब पानी आया तो हमने इस सिचुएशन को देखते हुए अभी उतारा इसको भाई, कि अगर अभी आज नहीं उतारते तो हमें वापस बारिश का इंतजार करना पड़ता आज 2021 में। और आप वैसी कोरोना की स्थिति देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से चल रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए तो अभी यानी समझ लो कि हमें तो खुद को डर लग रहा है कि साला ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या है कि अब जो भी है एक बार ये कोरोना चला जाए, और बाकी के जो हमने काम लिया है अब आप दुआ कर रहे हैं कि बढ़िया चल जाए ये। धन्यवाद।